दिलीप जी, चाहे कितनी भी कोशिशें कांग्रेस करे और ये साबित करने की कोशिश करे कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी बी टीम है, लेकिन अभी जो समीकरण देखे जा रहे हैं, जिस तरीके का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है, उसे देखकर तो ऐसा नहीं कहा जा सकता जैसे निर्णय बता रहे कि वाकानेर में उनका जो कैंडिडेट है वो कोहली वोट काटेगा और सीधे सीधे जो वोट है वो बीजेपी के कटेंगे और मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए। नहीं, बात तो सही है और एक निर्णय जी ने सही बताया है वाकानेर के बारे में। आप विरमगाम में भी देख लीजिए, वही मामला है। विरमगाम में भी ओबीसी वोट है, बीजेपी के साथ काफी जा रहे हैं, तो वहां भी आम आदमी पार्टी ने एक ठाकुर वोट कैंडिडेट दिए हैं। कच्छ में पहली बार हुआ एक रबारी कम्युनिटी, जिसको हम मालधारी या तो पशुपालक समाज का है, उसको एक टिकट दिए, तो वो बात सही है। इसीलिए इस बार हम कह रहे हैं कि गुजरात का जो चुनाव है उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो गया कि जो थर्ड फैक्टर आया है वो किसको नुकसान करेगा, किस तरह से नुकसान करेगा। ये सही है कि जो ओपोजिशन में होता है या तो जो पार्टी कम पावरफुल होती है उसको ही ज्यादा नुकसान होते हैं और बीजेपी को ही ज्यादा फायदा करेंगे, और अभी भी कर भी रही है ज्यादातर सीटों पे, लेकिन सभी सीटों पे वो सिर्फ कांग्रेस को ही काट देगी और बीजेपी फायदा कर लेगी, ये चित्र अभी नहीं रहा। निर्णय ने जो कहा उससे साथ मैं भी सहमत हूँ, ऑलमोस्ट यही चित्र हमें सभी बैठकों पे अलग अलग ये चित्र देखना पड़ता है। कई जगह ऐसा हुआ है कि जो कैंडिडेट आया है वो बीजेपी को भी शायद नुकसान कर सकता है। हमने जो सूरत में देखा अभी वही था। सूरत पूर्व की जो बात है, आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट वहां बैठ गया वो राणा कम्युनिटी से थे, राणा कम्युनिटी में से ही बीजेपी ने अपने कैंडिडेट दिए थे। वो 10-12-15 हजार वोट भी शायद ले जाता तो वही कम्युनिटी में से जाता। ठीक है, वाकानेर में लेकिन ये मुकाबला जो है दिलचस्प नजर आ रहा है। देवेंद्र, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को अपना कोर वोट नहीं मानती है, परंपरागत वोट नहीं मानती है, और बहुत ज्यादा उन सीटों पर चुनाव प्रचार जो है वो ध्रुवीकरण पर ही ज्यादा डिपेंड करता है। अगर हम वाकानेर की बात करें या बाकी तमाम में से सीटों की बात करें जो मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं, बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, वो किस तरीके से चुनाव लड़ती है ताकि वहां पर वोट बटे और बीजेपी को इसका फायदा? इसमें दो चीजें देखने को मिलती है जो बीजेपी की रणनीति के हिसाब से समझ में आती है। पहली बात तो ये है कि वो ये उम्मीद करते हैं कि मल्टीपोलर फाइट हो, वहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट्स हों और उसमें जो बीजेपी का कोर वोटर है वो उनके कैंडिडेट को जीता है जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंस में है। और दूसरी चीज जो समझ में आती है ये कि एक तरफ अगर मुस्लिम वोट है तो बाकी वोटों का पोलराइज कैसे किया जा सकता है, किस तरह के बयान देने चाहिए, कौन कौन सी चीजें कहनी चाहिए माइक्रो लेवल पे, वो करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा ऊर्जा वो वहां पे लगाएं ऐसा दिखता नहीं है। गुजरात में भी नहीं, गुजरात से बाहर भी ऐसी सीटों पे ये नहीं दिखता था। जैसे बिहार के संदर्भ में आप बात करें तो जो सीमांचल का इलाका है वहां पे कुछ सीटों पे बीजेपी बहुत कम प्रचार करती है क्योंकि उन्हें बखूबी मालूम रहता है कि इसमें बहुत रिजल्ट आने वाला नहीं है। गुजरात की भी कुछ सीटें जहाँ पे मुस्लिम बहुत डोमिनेंस में है, निश्चित तौर पर वही स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है।